हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा सॉल्व करा दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये 12, 13, 14 मैंने तीन क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। ये मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना y इक्वल टू 10 log रूट 1 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का होता है sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा sec स्क्वायर log 1 प्लस x। अगर बेस आप नहीं लिख रहे हो तो भी बेस क्या है? ई बेस रहेगा। 10 का हो गया sec स्क्वायर x, ये पूरा एक x की तरह काम कर रहा है। फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है d ओवर dx log स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। लॉग में फॉर्मूला होता है कि अगर log m की पावर n है तो क्या लिखा जाता है? n log m, यानी sec स्क्वायर x sec स्क्वायर log 1 प्लस x इनटू, ये अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया? 1/2 पावर। तो 1/2 का यानी 1/2 आगे आ जाएगा, ऐसे 1/2 सामने लिखा जाएगा। ये हो जाएगा log d ओवर dx log 1 प्लस x sec स्क्वायर log 1 प्लस x इनटू 1/2 इनटू log x का फिर वही, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका, यानी 1 प्लस x। ये दोनों को आगे लिखते हैं हम, यानी 1 अपॉन 2 1 प्लस x sec स्क्वायर log 1 प्लस x। अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? 1। यानी ये हो गया डिफरेंशिएशन 0 और ये हो गया 1। इस 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा पूरा। ये लिखा जाएगा हमारा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस x sec स्क्वायर log स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, y लिखा, पहले 10 का किया sec स्क्वायर x, फिर आपने इसका किया, ये log में आ गया। अच्छा, अगर पावर होती है तो सामने आता है, और इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट a, इसका मतलब क्या होगा? a की पावर 1/2। तो ये 1/2 पावर, तो 1/2 आ गया d ओवर dx log 1 प्लस x। ये पूरा x की तरह काम करेगा। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस x, फिर d ओवर dx, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस x। 1 का क्या हो गया? 0, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। इस 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे एक बार, और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए आप 13 का सॉल्यूशन। इसको लिखेंगे आप कैसे? माना y बराबर a टू दी पावर 10 3x। इसको डिफरेंशिएट करो dy ओवर dx। वो लैंग्वेज लिखना चाहो लिख लेना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे डिफरेंशिएशन आएगा d ओवर dx a टू दी पावर 10 3x। एक फॉर्मूला होता है d ओवर dx, कल लिखाया था मैंने आपको। a टू दी पावर x क्या होता है? a टू दी पावर x log a। अब यहाँ देखो x के प्लेस पर क्या है? 10 3x, तो ये आएगा आपका a टू दी पावर 10 3x इनटू log a, यानी कि log a इनटू, अब आप कैसा करेंगे डिफरेंशिएशन इस पावर का, यानी d ओवर dx
tan 3x इसका डिफरेंशिएशन करना। पहले आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया a टू द पावर x वाला, तो a टू द ये पावर पूरी x की तरह काम करेगी, तो a टू द पावर tan 3x into log a, यहां बेस e है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो d over dx tan 3x। अच्छा अब देखो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको नोट कर लेना, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan 3x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, ये a टू द पावर tan 3x into log a into tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूले याद कर लो भाई सब लोग, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी डिफरेंशिएशन करने में। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, यहाँ पे क्या है tan 3x तो sec स्क्वायर 3x। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको 3x का, इसका करना है 3x, ये सब इनटू में है a टू द पावर tan 3x, इनटू में है log a, गुणा में है और ये इनटू में है sec स्क्वायर 3x, इस सब के बीच में ऐसे गुणा कर देना इनटू, अब इसका करो 3x का, तीन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 3, इस 3 को आगे लिख देना, ऐसे लिख देना 3 log, चाहे sec वाले को लिख लेना पहले, ये जाएगा sec स्क्वायर 3x इनटू log a, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हो आप, a टू द पावर tan 3x, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन कौन से बता दिए मैंने आपको, क्वेश्चन 12 बता दिया है ना, क्वेश्चन 13 बता दिया, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो इन दोनों को आप नोट करेंगे और इन दोनों में कोई भी अगर दिक्कत आई तो उसको रफ में आपको एक दो बार सॉल्व करके देखिए, पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो अपने आप बिना देखे, फिर अगर आप उसमें अटक रहे हो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तब आप इस वीडियो को देखो, ऐसे नहीं कि वैसे फालतू में वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है। बंद कर लो आप, कौन सा क्वेश्चन दिया है सर ने 12 को सॉल्व करके देखो, आंसर मिलाओ, नहीं मिल रहा है तो वीडियो में देखो सर क्या कमी करी है, ऐसे नहीं कि वैसे बिना बात के पहले डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट देखोगे तो वो चीटिंग सी हो गई एक तरीके से, पहले आप खुद सॉल्व करके देखो, फिर आप अटक रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखो, और अगर आपका हो रहा है तो वीडियो जरूरत ही नहीं देखो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो कंप्लीट और रफ में प्रैक्टिस करो इनकी और पेयर में अपना नोट करो इनकी, और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट करो इस काम को पूरा। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन है 14, ये log sec x plus tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ध्यान देना आप। लेट माना y इक्वल टू log sec x plus tan x, बेस है इसका e, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x के सापेक्ष, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा बोलो dy ओवर dx, ये आएगा आपका d ओवर dx log sec x plus tan x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये log ये पूरा है, ये होगा 1 अपॉन sec x plus tan x d over dx sec x plus tan x 1 अपॉन sec x plus tan x, आ रहा है इसमें डिफरेंशिएशन करना, पहले आपने कौन सा लगाया log, ये वाला 1 अपॉन x आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, ये हो गया sec x into tan x,
और प्लस फिर करेंगे tan का x के रिस्पेक्ट में। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है sec x कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर पर अंश पर आपने क्या कॉमन लिया sec x। अब देखो sec कॉमन ले लिया क्या बचेगा यहाँ पे tan x प्लस यहाँ sec की पावर क्या है 2 है, एक कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे sec x। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है आपका sec x प्लस tan x, डिवाइड में है sec x प्लस tan x। अब tan x प्लस sec x और sec x प्लस tan x आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका चल रहा है dy over dx is equal to sec of sec x। log sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, log का फॉर्मूला लगाएंगे आप log x का। log x का क्या होता है 1/x, यानी जो आगे लिखा रहता है वो 1 करके नीचे आ जाएगा। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी sec का अवकलन करना है x के सापेक्ष, और ऐसे ही tan का अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष। तो sec का जो डिफरेंशिएशन है वो है sec x into tan x, और tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो है sec स्क्वायर x। इन दोनों में कॉमन क्या है sec x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा tan x बचेगा। और इस sec स्क्वायर x में से जब आप एक sec कॉमन लोगे तो एक sec बचेगा, तो ये ऊपर बचेगा आपका tan x प्लस x, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x को आप tan x प्लस sec x भी लिख सकते हो। sec x प्लस tan x बराबर होगा किसके tan x प्लस sec x। तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक बार कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा आपका sec x। ये आंसर है। तो dy over dx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है sec x के। डिफरेंशिएशन करने से पहले जो फॉर्मूला है वो लगाते जाओ, और आगे का जो स्टेप है जैसे आपने यहाँ पे पहले लॉग लगाया फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका अलग हो गया इसका अलग हो गया, फिर कॉमन ले लिया कैंसिल कर दिया आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज का कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, ये एक्सरसाइज है 7.1। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 14, यानी 14 क्वेश्चन तक मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको और बता रहा हूं, इसको आप नोट करो फिर मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो d over dx या dy over dx इज इक्वल टू ये आएगा d over dx, इसको ऐसे लिखेंगे sin 3x into sin 2x into sin 3x। ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि या तो वो फॉर्मूला लगा या ये फॉर्मूला लगाओ। इसमें sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला क्या है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहाँ sin 3x है, क्या लिखा जाएगा इसको d over dx sin qx sin 3x क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3a का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये जो a लिखा हुआ है यहाँ a के प्लेस पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, इसका अंतर मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन तो चल ही रहा है, करो मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या आएगा 3 sin की पावर 4x, एक पावर इसकी और 3 पावर इसकी, तो 4 पावर हो जाएगी।
और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो 3 इसकी पावर है और 3 इसकी है, तो 3 और 3 कितनी होगी 6, यानी -4 sin की पावर हो गई 6। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, 3 बाहर आ गया d/dx sin की पावर है 4x माइनस यहाँ 4 बाहर हो गया d/dx, ये sin टू दी पावर है 6x। ठीक है, अब यहाँ देखो x की पावर n वाले दोनों में लग जाएगी, दोनों में ये जो फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n, क्या होता है डिफरेंशिएशन n x की पावर n - 1। तो यहाँ पर देखो x इस sin x को देखो आप x समझो, तो पावर कितनी है 4, पावर आगे आएगी और 1 कम हो जाएगा, यानी 3 तो पहले से लिखा हुआ है, ये गुणा में 4 और आ जाएगा, n एक पावर कम हो जाएगी इसकी, sin की पावर कितना हो जाएगा 3x इनटू, अब क्या करेंगे आप, अब इस sin का करेंगे, पहले x की पावर n से किया, फिर उसके बाद जो बचा sin उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां लिखेंगे d/dx sin x, फिर प्लस, अब यहां देखो ये 6 है तो 6 आएगा और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, माइनस है -4 इंटू 6, एक पावर कम यानी sin की पावर हो गया 5 d/dx, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा sin। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, x की पावर n वाले लगाना है, 4 आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी, फिर उसके बाद sin लगाएंगे, ऐसे यहाँ 6 पावर है 6 आगे आएगा एक पावर कम होगी फिर sin लगाएंगे, तो 6 आगे आया एक पावर कम यानी 5 फिर sin x करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो 4 दिया कितना हो गया 12, sin की पावर कितना है 3 इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और 6 24 24 और 5 है sin की पावर, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 12 कॉमन है इसमें, sin की पावर 3 कॉमन है, sin की पावर 3 x कॉमन और एक cos कॉमन cos। तो sin की पावर 3 कॉमन गया, cos कॉमन गया और 12 कॉमन गया, क्या बचा यहाँ पर 1, केवल 1 बचेगा। उसके आगे चलो, यहाँ से 3 पावर कॉमन चली जाएगी, कितनी पावर है यहाँ 5, 5 में से 3 कॉमन चलेगी तो 2 पावर बची और cos कॉमन चला गया और 12 कॉमन जाएगा तो 2, तो -2 sin स्क्वायर x ये बचेगा। एक फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos 2 होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, तीन होते हैं, एक cos 2 का होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। हमें यहाँ पे यही बनना है, देखो 1 - 2 sin स्क्वायर x, यानी a के प्लेस पर क्या है x है, क्या लिखा जाएगा 12 sin की पावर है 3x इनटू cos x इनटू क्या बन गया ये cos 2x। अब यहाँ देखो 3 पावर है, इसको ऐसे लिखो आप 6 इनटू sin स्क्वायर x इनटू ध्यान देना 2 sin x इनटू cos x और ये इनटू में है cos 2x। देखो आप मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, ये आ गया 2 घात ये है और 1 घात ये है, दोनों को जोड़ोगे आप 3 हो जाएगी और इनटू cos है 3 आएगा, यानी इसको ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इससे फायदा क्या होगा, इसको लिख लो आप। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फॉर्मूला बन गया एक, ऐसे लिखने से इस ऊपर वाले को आपने क्या किया 12 लिखा हुआ है, 6 गुणा 2 करोगे तो 6 दूनी 12 किया जाएगा, sin की घात 2 है और 1 घात है, दोनों को जोड़ोगे आप 3 घात हो जाएगी, ये cos है तो cos है, इस ऊपर वाले को आपने कैसे लिख दिया इस तरीके से। अब ये जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला होता है ये 2 sin a इनटू cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a, sin 2a। अब यहाँ देखो 2 sin x इनटू cos x, यानी इस a के प्लेस पर क्या है x है, तो ये किस
इसका फॉर्मूला बनेगा sin 2x हो जाएगा, ये बनेगा आपका 6 sin स्क्वायर x इंटू sin 2x और इंटू में क्या चल रहा था cos 2x। इसको लिखो आप 3 sin स्क्वायर x इंटू 2 sin 2x इंटू cos 2x। ये 6 लिखा हुआ है तो इसको 3 और 3 गुणा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और ये sin और ये दोनों आपके आ गए। फिर ये दोबारा से ये वाला फॉर्मूला बन गया, देखो 2 sin a इंटू cos a क्या होता है sin 2a। अब यहाँ देखो a जो लिखा हुआ है इस a के प्लेस पर यहाँ क्या है, यहाँ पे a के प्लेस पर है 2x, यहाँ a है यहाँ आपका क्या है 2x, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 2x, जब 2x लिखोगे 2 आ गए तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर x इंटू बोलो क्या बनेगा sin 2a यानी sin 2a, a कितना है आपका 2a यानी 2x। ये जो a लिखा हुआ है a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 2x, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप 2x, तो 2 इंटू 2x तो 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, ये नहीं हो गया 3 sin स्क्वायर x इंटू sin बोलो 4x, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा था आपका टी वाई ओवर, ये आपका आंसर। ये 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 था। इसी के तरीका इस लास्ट क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का, यानी आपकी 7.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक एक्सरसाइज पढ़ा दी है, आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में करना है, एक एक दो बार इन क्वेश्चंस को आपको रफ कॉपी में करके देखना है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछना, क्योंकि इसके आगे जब आप चलेंगे ना तो ये तो काम आएगा ही जो आपने पढ़ा है, और आगे फॉर्मूले और बढ़ते जाएंगे, यानी डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा टाइट होता जाएगा। तो ये 7.1 का जो काम है ये हर स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे इसीलिए कराया है कि इन क्वेश्चंस को आप एक एक दो बार मेरे साथ कर लो, फिर उसके बाद आप इसको अपने आप प्रैक्टिस इसकी रेगुलर कर दो, और अगर कुछ पूछना चाहते हो आप तो मुझे पूछ सकते हो। तो ये काम हर बच्चे का 7.1 तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए आज, और इसके आगे की जो बातें हैं या इसके आगे की जो पढ़ाई है वो हम इसके अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो आगे का जो भी है मैटर वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, और भी जो फॉर्मूले बढ़ेंगे वो बताऊंगा। तो ये काम आप कर लो आज, बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है।